हेलो फैमिली, वापस आ चुका हूँ द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो लड़की होती है वो उसके बंदे को, यानी कि रेड फॉक्स के जितने बंदे उन सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उन सबका जो एक और बंदा होता है हेड टाइप का, वो बोलता है कि मुझे तो उसी टाइम ये लग रहा था कि जिस टाइम तुमने उस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए लाया था तभी से तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था कि तुम सच में द विच ऑफ मास्करे हो। मतलब इस लड़की का एक निकनेम होता है द विच ऑफ मास्करे। वो लड़की बोलती है कि हाँ, अब इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलते अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार डालोगी? तुम्हें क्या लग पता है कि मेरा भी निकनेम शैडो वॉरियर है और ये सारे बंदे यहाँ पे मेरे साथी के तौर पे आए। वो बोलती है कि इन सब से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम मेरा अटैक संभालो। साथ ही उनके ऊपर बहुत सारे अपने फिर से एरो से अटैक कर देती है। बोलती है कि तुम सारे लोगों ने बहुत सारे बंदों को पहले से मार रखा है और इसलिए मुझे लगता है कि चांस में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे मरने की प्रेयर करते होंगे, इसलिए आज मैं तुम लोगों को मार के उन सब की प्रेयर को पूरा करूँगा। वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शैडो वॉरियर्स को इतनी आसानी से मार डालोगी, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जितना अटैक करती है उसके सारे अटैक को वो अपने अटैक से डॉच कर लेता है और उसके मतलब कि जितने भी एरोस होते हैं उन सबको रास्ते में काट देता है। साथ ही वो वही तलवार निकाल लेता है, यानी कि हमारे जवान की जो स्वॉर्ड होती है उसे चोरी कर लेता है और उससे उसकी सारे एरोस को काट देता है। अब बोलता है कि तुम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये देखो मेरे पास आ गया है द स्पिरिट वेपन। अब मैं दिखाता हूँ कि इसका असली पावर क्या होता है। विच ऑफ मास्करे, तुम मेरे सामने झुक जाओगी। वो लड़की ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलती है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बस एक छोटे से स्पिरिट वेपन के ऊपर भरोसा कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये स्पिरिट वेपन तुम्हें मुझसे बचा लेगा? बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि कैसे किसे हराया जाता है और साथ ही मैंने बस इस वेपन के भरोसे तुम पे अटैक नहीं किया, मेरे पास और भी बैक प्लान्स है। वो लड़की बोलती है ये जिस हिसाब से बात कर रहा है मुझे लगता है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो पावर्स हो गई या स्पेशल प्लान्स हो गए। वहाँ पे दिखाते उस बंदे के पीछे बहुत सारे उसके रेड फॉक्स के क्लैन के जितने भी बंदे होते बहुत सारे वहाँ पे आ जाते। बोलती है कि यहाँ पे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इतने बंदे को बुला लेगा। यहाँ पे 30 नहीं, कम से कम 40 बंदे तो पहुँचे ही होंगे। मुझे लगा था कि ये बंदा कुछ बड़ा करने वाला, पर इतना बड़ा करने वाला ये तो मुझे भी नहीं पता था। वो बंदा बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे ऊपर मैं अटैक कर दूंगा अभी बिना प्रिपरेशन के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम एक तो पहले से एक इतनी पावरफुल बंदी हो, ऊपर से ये बंदा जो कि एक सिंगल अटैक में उस 2 सिंग वाले बीस्ट को मार सकता है। तो तुम दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए मुझे थोड़े प्रिपरेशन की ज़रूरत थी, वो मैंने कर ली है। इसलिए अब मुझे लगता है कि बिना इसके स्पिरिट वेपन के ये बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है पता है? क्योंकि हमारा बॉस भी यहाँ पे आ चुका है। उसका बॉस भी वहाँ पे आ जाता है। ये देख के ब्लैक विच, मतलब जो वो लड़की होती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ब्लैक फॉक्स यहाँ पे आ जाओगे। तुम तो एक लीडर कहलाने के लायक भी नहीं रहे, तुम तो अपने बंदे के बुलाने पे यहाँ पे आ गए। वो बंदा बोलता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऑनर फील करना चाहिए विच ऑफ मास्करे, ताकि मैं तुम्हें मारने के लिए तुम मेरे हाथ से मरोगी आज। वो बंदे का नाम ब्लैक फॉक्स क्लैंट होता है, जो कि उस रेड फॉक्स के क्लैन मास्टर भी होता है। वो अपने बंदों के सामने आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि तुम दोनों बंदे को मारने के लिए हमारे क्लैन के आधे से ज़्यादा बंदे को यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ा, इसलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व फील करना चाहिए। वो लड़की बोलती है अच्छा ऐसे बात है, लेकिन तुम्हारा नाम सुन के तो मुझे लग रहा है हंसी आ रही, उल्टी आ रही। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई इतना बेकार बंदा होगा जो कि इस सब का क्लैन मास्टर होगा। लेकिन वो मन ही मन सोच रहे होते कि मैं इसे मार पाऊंगी या नहीं, ये तो फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, मतलब जो क्लैन मास्टर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे हरा नहीं सकती हूँ। लेकिन वो फिर पीछे देखती है तो जवान होता है। जवान से वो बोलती है कि स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एबिस, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहती थी, फिर भी मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। साथ ही वो अपने पास से एक स्टोन निकाल के जवान की तरफ फेंकती है। बोलती है कि इसे लो और यहाँ से भाग जाओ। वो जो जवान होता है ये स्टोन देख के पहचान जाता है। बोलता है ये तो एक नाइटमेयर स्टोन है। वो पूछता है कि ये क्या है? बोलती कि ये एक रिटर्न स्टोन है जिसको यूज करने के बाद तुम यहाँ के सबसे नज़दीकी जो कैस्टल है वहाँ पे चले जाओगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। चूँकि तुम यहाँ पे पहुँचे हो और मेरे पास बस एक ही रिटर्न स्टोन है, तो हम दोनों में से बस एक ही कोई इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे यूज करके यहाँ से निकल जाओ। उसकी ये सब बातें सुनकर जवान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। बोलता है कि ये स्टोन एक रिटर्न कर सकता, मतलब कि इस स्टोन को यूज करते हुए हम लोग पास्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये नाइटमेयर स्टोन नहीं है, ये कुछ और ही है। ये स्टोन हमें कोई सेफ जगह ले सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ये स्टोन मेरे पास उस समय हो जब मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं, तो मैं सबको उस स्टोन की मदद से बचा सकूंगा और किसी को पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मतलब इस स्टोन को यूज़ करूँ तो क्या मैं पास्ट में जा सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? बोलती कि तुम आखिर क्या बकवास बातें कर रहे हो? वही ऐसे वक्त में ये आखिर किस तरह का इंसान है, इसे मतलब यहाँ से भागना चाहिए तो ये बकवास
बातें क्यों कर रहा है। वो बोलती कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से कभी पास्ट में नहीं जा सकते इस स्टोन को यूज करते हुए। जवान उसकी बात सुन के शौक हो जाता है, लेकिन वो बोलती कि मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ट्राई किया, पर मुझे लगता है कि यहाँ से बस हम दोनों में से एक ही कोई बच सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ पे मर जाऊँगी उस सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कभी भी पास्ट में नहीं जाऊँगी। भले ही कोई भी कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाए, लेकिन मैं उसको फेस करूँगी, ना ही पास्ट में जाके भागने की कोशिश करूँगी। जवान बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज मरने नहीं दूंगा। साथ ही वो उसे पकड़ के पीछे की तरफ मतलब कर लेता है। उसके बाद ये लड़की देख के बोलती है आखिर तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जवान जो होता है काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ता है, और फिर वो आगे बढ़ते उन पे जितने भी बंदे होते हैं रेड फॉक्स के, उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। वो अपने हाथ से उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनका जो लीडर होता है, क्लैन मास्टर होता है, वो चिल्ला के बोलता है कि फ्लेम किंग का 14 फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो अभी के अभी। सारे बंदे अपने हाथ में दिखते हैं, सबके बंदे के फायर एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे बंदे फायर एक्टिवेट कर लेते हैं। उसका नाम फ्लैंक किंग 14 फॉर्मेशन होता है, और सारे बंदे अपना फायर अटैक जवान के ऊपर कर देते हैं। जवान ये देख के थोड़ी देर तक हैरान होता है, लेकिन फिर अपना स्पेशल मैजिक जिसका नाम लॉस्ट इंचाइनमेंट होता है उसको यूज करता है, जिससे कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सब इधर उधर उड़ना स्टार्ट कर जाते हैं, सब मरना स्टार्ट कर जाते हैं। वो काफ़ी रफ्तार से सबको मारते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। फिर वो सबको मारते मारते क्लैन मास्टर के पास चला जाता है, और उसके शरीर में, उसके बॉडी में अपनी जो एक और स्वॉर्ड होती है उसको डालने लगता है, मतलब उससे स्टैब करने लगता है। लेकिन वो जो क्लैन मास्टर होता है अपने हाथ को सामने करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ भी इस अटैक को नहीं रोक पाता, और उसके हाथ पे दिखाते क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाता है। साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उस क्लैन मास्टर को मरते हुए नहीं दिखाया जाता। लेकिन फिर एक जो बंदा होता है जिसने इसकी तलवार को चुराई होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो उस बंदे के सामने, एक जवान के सामने आके झुक जाता है, क्योंकि उसका क्लैन मास्टर तो मर चुका है। वो सामने आते हुए उसकी तलवार यानी जो जवान की स्वॉर्ड होती है, स्पिरिट स्वॉर्ड, स्पिरिट वेपन, उसे सामने करते हुए बोलता है कि ये लो तुम्हारा वेपन ये रहा। जवान उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और पकड़ते हुए काफ़ी स्टाइल से खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में उस तलवार को देखते हुए फॉक्स क्लैन के जितने भी बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। साथ ही जवान जो होता है उस तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपना स्पेशल मैजिक जिसका नाम लाइट स्टैब होता है, लाइट स्टैब को यूज़ करता है, और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, और जितने भी बंदे वहाँ पे रेड फॉक्स के होते हैं सबके सब मारे जाते हैं। वो लड़की ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती, बोलती क्या क्या ये बस स्टेप था, सिंपल सा स्टेप था, आखिर कोई इतना पावरफुल स्टेप कैसे कर सकता है। उससे सारी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती, बोलती कि मुझे लगता था कि ये काफ़ी इडियट है, क्योंकि इसने अपने सारे प्रॉपर्टीज जितने भी बिस्ट को मारा उन सबको दे दिया, और कुछ भी मतलब खुद के लिए नहीं रख पा रहा था, और इस वजह से सारे लोगों ने इसे एक बेवकूफ़ इंसान समझा था, और इसकी जो भी चीज़ें थी सब कुछ वो छीन लिया था, और इसके स्पिरिट वेपन को भी छीन लिया था। लेकिन जब मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहती थी तो ये नहीं भागा, तो मुझे लगा था कि ये एक बेवकूफ़ है और मेरे साथ यहाँ पे मरना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, ये यहाँ पे काफ़ी आराम से निकल सकता है। लेकिन ये बंदा जो मेरे पास सामने खड़ा है ये कोई कमज़ोर नहीं, मुझे लगता है कि इस चाउस में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई हो ही नहीं सकता है। वहाँ पे दिखाते हैं जवान जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है, तो वो लड़की बोलती है एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है। बोलता है कि मेरे आइडेंटिटी तुम फिर से मुझसे पूछ रही हो, पर मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, क्या तुम वो सब बातों को भूल गई। तुम्हें तो पहले से पता है ना कि मैं कौन हूँ। बोलती क्या तुमने नहीं बताया, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं बता दूँ कि मैं एक इंसान हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया, तुम मेरी बातों को ध्यान नहीं रख पा रही, याद नहीं कर पा रही हो, तुम सारी बातों को भूल चलती हो। चलो ठीक है आखिरी बार मैं तुम्हें बता देता हूँ। बोलता है कि अगर तुम इसी तरह बार बार अपने आप को इंसान इंसान कहते रहोगे तो मुझे क्या समझ आएगा। फिर वो लड़की जो थी वो जवान से बोलती चलो ठीक है तुम इंसानों मान लिया, मेरा जो स्टोन दिया था तुमको रिटर्न स्टोन वो मुझे वापस कर दो। बोलता है कि मेरे पास वो नहीं है, मैंने वो स्टोन को खो दिया। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती, बोलती कि क्या तुमने इतने महंगे आइटम को ऐसे ही खोल दिया, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। बोलता है कि इधर उधर ही गिरा होकर ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा ही शांति, मतलब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे आग के सामने बैठ के बोलता है कि अब मुझे थोड़ी शांति फील हो रही है। वो लड़की जो थी इधर उधर उस स्टोन को ढूंढ रही होती, बोलते हैं कि यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सीरियसली तुमने इतनी पावरफुल स्टोन को, इतने महंगे स्टोन को ऐसे ही फेंक दिया। वो मेरा रिटर्न स्टोन था, तुम उसे कैसे फेंक सकते हो। लेकिन जवान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी जो स्पिरिट वेपन होता है उसको, अपनी स्वॉर्ड मतलब जितने भी हथियार होते हैं उन सबको फीड करता है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। बोलता है कि तुमने ये सब देखने के बाद तो पता चल ही गया होगा ना। बोलती है कि तुम्हारे इन सबसे क्या मतलब है कि मुझे पता ही चल गया होगा। वो बताता है मेरी आइडेंटिटी मैं एक इंसान
हूँ। बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, बार बार इतना बेहद मजाक क्यों कर रहा। वो बोलता है कि क्या तुम भी एक इंसान हो, यानी कि मैं तो इंसान हूँ, क्या तुम भी एक इंसान हो। बोलते है कि हाँ मैं लगभग लगभग एक इंसान ही हूँ। उसके बाद सुन के बोलता है कि अच्छा चलो ये अच्छी बात है। साथ ही वो पंच बना के काफ़ी आराम से बैठ जाता है। उस तरह के एक्सप्रेशन देख के वो लड़के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, बोलते कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगा जब मैंने इसे बताया कि इंसान है, क्या ये मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करने वाला। और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्माना स्टार्ट कर देती है, काफ़ी ज़्यादा डरना स्टार्ट कर देती है। बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है नहीं कि हम दोनों इंसान हैं। बोलती है हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड था, इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर वो दोनों इंसान हैं तो वो लोग क्या करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।